students, welcome to केमिकल सॉल्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है। पिछले लेक्चर यदि आपने अभी तक नहीं देखी हैं तो पहले आप उन लेक्चर्स को देखें और उसके बाद में आप आज वाला लेक्चर का अध्ययन करें। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं जो पीछे के अपने कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के अंदर हमने पढ़े थे, उसी टॉपिक को आज अपने आगे बढ़ाएंगे। दो बातें अपने और पढ़ेंगे, उसके बाद में अपने करेंगे नामकरण कि किस प्रकार से संकुल जो यौगिक हमने पढ़े हैं अभी तक उनका नामकरण कैसे किया जाता है। तो दो छोटे छोटे टॉपिक इसके बीच में जो अपने पेंडिंग रह रहे थे, उसमें पहला टॉपिक है EAN या इसे कहते हैं इफेक्टिव एटॉमिक नंबर, यह हिंदी में इसे कहते हैं प्रभावी परमाणु। EAN एटॉमिक जो नंबर है ऑफ मेटल्स जो होता है उसमें से जब अपने आयंस जो बनाने के लिए जो त्यागे गए होते हैं या खोए गए जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनकी संख्या और लिगेंड जो है उसके द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन्स की संख्या। लिगेंड्स कौन से इलेक्ट्रॉन्स देता है? जो उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो यहाँ अपने इन सभी को एक एग्जाम्पल के द्वारा इसको समझते हैं। और EAN के अंदर होगा क्या? फाइनली EAN का मतलब ये हो गया कि ये जो अपने पास हमारे यहाँ जो संकुल होता है, इस संकुल के अंदर उपस्थित जो मेटल है, क्या यह इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर इसके द्वारा बन रहा है? यदि वह पूर्णतः इनर्ट गैस या अकेलिय गैस जो है उसका परमाणु क्रमांक के बराबर इसका परमाणु क्रमांक बन रहा है, तब यह संकुल अधिक स्थायी होगा। यदि ऐसा वह करने में असमर्थ है तो वह अपेक्षाकृत कम स्थायी होगा, अपेक्षाकृत कम स्थायी होगा। तो यहाँ अपने देखते हैं, जैसे कि आप सभी जानते हैं Fe का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 26 होता है। और कल हमने जो लेक्चर किया था उसके अंदर हमने पढ़ा था इनमें एटॉमिक ऑक्सीडेशन नंबर निकालना। तो यहाँ पे कल के मेथड से यदि अपने निकालेंगे तो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर ले लेंगे X प्लस 5 इंटू 0 इज इक्वल टू 0, जो कि हमने कल वाले लेक्चर के अंदर इसको पढ़ा था। यदि आपने वह लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो पहले आप इस लेक्चर को देखें। तो X इज इक्वल टू 0 आ गया। X इज इक्वल टू 0 का मतलब मैंने कल बताया था कि Fe ने कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं त्यागे हुए, अर्थात ये अपने 0 ऑक्सीडेशन नंबर के साथ है। तो इसका जो EAN हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? EAN इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ मेटल मींस 26। आयंस बनाने में कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं? कोई भी लॉस नहीं हुआ, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। और प्लस यहाँ आपने देखेंगे कार्बोनिल जो है वह न्यूट्रल लिगेंड है। न्यूट्रल लिगेंड जो है वह एक जो लिगेंड है वो कितने इलेक्ट्रॉन दान करता है? 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करता है। तो यहाँ पे एक कार्बोनिल जो लिगेंड है वो 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है, तो 5 कितने करेंगे? 2 इंटू 5। तो यहाँ पे अपने देखेंगे तो इसको अपने सॉल्व करेंगे। 26 प्लस 2 इंटू 5 मीन्स 10, तो ये हो गया 36। तो आप जानते हो कि 36 किसका एटॉमिक नंबर है? ER का। अर्थात इसने इनर्ट गैस का जो एटॉमिक नंबर है उसको ग्रहण कर लिया, अर्थात ये क्या होगा? मोर स्टेबल होगा। ये क्या होगा? मोर स्टेबल। सेकंड एग्जांपल अपने देखते हैं जिसके अंदर
NiCN4 -2 है। यहां हमें पता है Ni जो है इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 28 होता है। और कल हमने ऑक्सीडेशन स्टेट निकाली थी, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x + 4 - 1 = -2, तो x - 4 = -2 और x +2। इट मीन्स Ni जो है वो कौन सी स्टेट में है, +2 स्टेट के अंदर है। तो इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स खोए हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसका EAN अपने निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, EAN = 28 - 2 प्लस यहाँ जो नेगेटिव लिगेंड्स होते हैं, एक यदि नेगेटिव साइन है इसका मतलब भी क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हुए परमाणु में उसको दे रहा है। तो यहाँ 4 CN है, इसका मतलब क्या हो गया कि इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, 8। तो अपने क्या हो जाएगा, ये 2 × 4, फाइनली जो बनेगा -2 + 8, सॉल्व करेंगे तो 28 + 6 = 34। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि 34 पे कोई भी इनर्ट गैस नहीं है, तो NiCN4 -2 जो कॉम्प्लेक्स होगा वह अपेक्षाकृत लेस स्टेबल होगा। रीजन क्या होगा, क्योंकि इसका EAN जो है वह किसी भी इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर नहीं होगा। फिर अपने देखेंगे तीसरा एग्जांपल। तो यहाँ पे आपका CO NH3 6 + 3 जो कॉम्प्लेक्स है, संकुल धनायन जो दिया हुआ है, सबसे पहले वही अपने ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्ञात करेंगे। तो x + 6 × 0, क्योंकि ये क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो यहाँ = +3 आएगा। तो x = +3। इट मीन्स CO जो है वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, अर्थात इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस किए हुए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका EAN आएगा, वो क्या आ जाएगा, EAN = एटॉमिक नंबर इसका आ जाएगा कितना, 27, -3 + 6 टोटल नंबर ऑफ लिगेंड, और एक लिगेंड जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रही है, तो 6 जो होंगे वो कितने देंगे, 12 देंगे। तो कितने हो जाएंगे, 27 - 3 + 12। तो आप सॉल्व कर लें, 24 + 12 मीन्स 36, जो कि क्या है, आपका एक इनर्ट गैस का एटॉमिक नंबर है। इट मीन्स ये जो कॉम्प्लेक्स होगा वो भी क्या होगा, मोर स्टेबल होगा। फिर बात आती है कि कल हमने ऑक्सीडेशन नंबर की बात की थी। कई बार एग्जामिनर ऑक्सीडेशन नंबर नहीं पूछ के, ऑक्सीडेशन नंबर आपको वहां ज्ञात रहता है, और आपको जो पूछता है वो संकुल के ऊपर चार्ज पूछा जाता है। तो ऐसे कंडीशन के अंदर कल हम जो थे ऑक्सीडेशन स्टेट जो था उसको मान रहे थे, x मान रहे थे। तो इसके अंदर यहां जो अपने को ध्यान रखना है वो क्या करना होगा आपको, ये जो ऊपर जो है, जो भी चार्ज है उसको अपने x लेके चलेंगे। तो यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Pt = +2 आपको दी हुई है, तो इसको अपने एज इट लिखेंगे, +2 + 4, और NH3 जो है वो न्यूट्रल लिगेंड मीन्स 0 होगा, ये = क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। तो यहाँ पे ये +2 = x। इट मीन्स ये जो संकुल है वह कैसा संकुल होगा, संकुल धनायन, ये संकुल धनायन होगा। दूसरी बात आती है, और ये क्वेश्चन आपका RBSc के अंदर बोर्ड एग्जाम के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए
Fe है, ऊपर 3 लिखा हुआ है। इसका अर्थ क्या होगा बच्चों? इसका अर्थ है कि Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है यहाँ पे, और +6 -1 Cn का ऑक्सीडेशन नंबर है, इज इक्वल टू x होगा। तो +3 -6 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू -3 होगा। ये जो -3 है ये क्या शो कर रहा है कि ये जो संकुल है वह कैसा संकुल है? नेगेटिव संकुल है। कैसा संकुल है ये? नेगेटिव संकुल। थर्ड वन हम देखेंगे। यहाँ पे आपको Cu का ऑक्सीडेशन स्टेट जो दिया हुआ है वो +2 दिया हुआ है, तो यहाँ हम देखेंगे कि +2 +6 -1 इज इक्वल टू x, +2 -6 इज इक्वल टू x, तो x इज इक्वल टू -4। अर्थात CuCN6 x जो दिया हुआ है, x की वैल्यू -4 आई है, अर्थात ये भी कैसा संकुल है? ऋणावेशित संकुल है। इसके बाद में जो टॉपिक आपका रहेगा वह रहेगा संकुल यौगिकों का नामकरण। देखिए बच्चों, जितनी भी केमिस्ट्री है, चाहे वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है चाहे वह इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, दोनों के लिए एक संस्था काम करती है नामकरण के लिए। उस संस्था का नाम है IUPAC, जो कि आप पिछली क्लासेस में भी पढ़ के आए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इस संस्था के द्वारा, एक इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है जिसके द्वारा जितने भी केमिस्ट्री के कंपाउंड्स हैं, चाहे वह इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं चाहे वह ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, दोनों का नामकरण किया जाता है नॉमिनली, या इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इनके अंदर एक 1957 के अंदर इन्होंने एक नियम कुछ जारी किए, कुछ रूल्स बनाए, उसके अंतर्गत हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नामकरण करना शुरू किया, और इसके अंदर बाद में 1990 के अंदर संशोधन किया गया, और 1990 के संशोधन के बाद में आज जो हम नामकरण कर रहे हैं उनकी जो नियम्स हैं वो आज हम 1990 वाले नियमों को काम में ले। तो सबसे पहले जो बात रहती है संकुल यौगिकों के नामकरण के लिए, तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे अपने लवण की अपने बात करें, उनका नामकरण करते समय जैसे अपने पहले धनायन का नाम लिखते हैं और बाद में ऋणायन का नाम लिखते हैं, उसी तरह से संकुल जो यौगिक हैं इनका नामकरण करते समय भी पहले धन भाग का नाम लिखा जाएगा, अर्थात पहले पॉजिटिव पार्ट जो है उसका नाम लिखा जाएगा, और बाद में नेगेटिव पार्ट का नाम जो है वो लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सिंपल साल्ट अपने पढ़ के आते हैं और उसके अंदर अपने नाम लिखते हैं, जैसे NaCl, तो पहले ये जो भाग है वो कौन सा भाग है? धनावेशित भाग है, तो इसका नाम क्या बनता है? अपने लिखते हैं सोडियम क्लोराइड, अर्थात जो धनावेशित भाग है या पॉजिटिव जो पार्ट था साल्ट का उसको हमने पहले लिखा, और जो ऋणावेशित भाग है, नेगेटिव जो भाग है, उसको अपने बाद में लिखते हैं। तो इसी तरह से हम संकुल के अंदर भी जो उसका धनावेशित भाग होगा या संकुल धनायन होगा उसका नाम पहले लिखा जाएगा और संकुल ऋणायन का बाद में लिखा जाएगा। दूसरी चीज है कि उपसंयोजक जो एंटिटी है उसका नाम एक ही शब्द में लिखना है आपको। इस चीज को अपनी इस तरह से समझ सकते हैं, जैसे मैं नाम लूं FeCO5, ये जो बड़े कोष्टक हैं या बड़े ब्रैकेट्स जो हैं, इसके अंदर जो स्पीसीज लिखी हुई हैं वह आपकी कोऑर्डिनेट एंटिटी कहलाती है। तो इसका यदि अपने नॉमेनक्लेचर करेंगे तो इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटा कार्बोनिल और आयरन 0। यहां एक शब्द का अर्थ है कि ये बिल्कुल एक साथ आपने ये नाम को लिखना है,
अर्थात जो भी ये जो कोष्टक के अंदर ब्रैकेट के अंदर लिखी हुई जितनी भी स्पीसीज है उनका नाम लिखते समय बीच में कोई भी आपको गैप नहीं रखना है। तो तीसरी चीज देखें, तीसरा रूल है कि एंटिटी का जब नाम लिखेंगे तो सबसे पहले जो है लिगेंड का नाम लिखेंगे, जैसे मैंने ऊपर लिखा है पेंटा कार्बोनिल। पेंटा नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं और कार्बोनिल लिगेंड का नाम आ गया, और फिर हमने लिखा आयरन। तो CMI अर्थात केंद्रीय धातु परमाणु जो है, सेंटर मेटल आयन जो है, उसका नाम बाद में लिखा जाता है। अपने और भी एग्जांपल कर लेते हैं, जैसे NiCl फॉर नेगेटिव। तो यहाँ पे पहले अपने लिखेंगे, वो क्या लिखेंगे, टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंडरी। इसका नाम क्या बनेगा, टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन, क्योंकि ये आयन है इसलिए। तो पहले अपने लिगेंड का नाम लिखा, क्या बना इसका नाम, टेट्राक्लोरोनिक्लेट सेकेंड आयन। ठीक है। इसी प्रकार यदि एक ही प्रकार के लिगेंड, जैसे ऊपर वाले दोनों एग्जांपल के अंदर आपने देखा है, यहाँ एक ही तरह के लिगेंड कार्बोनिल जो है वो 5 बार उपस्थित है, यहाँ पे Cl है वो 4 बार उपस्थित हैं। तो उनके लिए एक से अधिक संख्या हो तो उनको अपनी क्या लिखेंगे, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, ये शब्द अपने काम में लेंगे। फिर बात आती है कि लिगेंड्स, यदि एक से ज्यादा लिगेंड हो, यहाँ पे एक एक प्रकार के लिगेंड है, Cl लिगेंड है, ये 4 बार आया है, तो यहाँ पे CO5 है, ये 5 बार आया है। परंतु यदि कोई ऐसा एग्जाम्पल अपने ले लें, जैसे अपने यहाँ ये वाला एग्जाम्पल ले लें, इसको अपने अभी करेंगे, यदि एक से ज्यादा लिगेंड हो तो अब पहले जो नियम थे उसके अंदर धनावेशित, फिर ऋणावेशित और फिर उदासीन संकुल का नाम लिखा जाता था। परंतु आजकल नियमों के अंदर जब संशोधन किया गया तब इसके अंदर लिगेंड का जो नाम है उसका अल्फाबेटिकली व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात जिस भी लिगेंड का नाम अल्फाबेट में पहले आएगा उसको अपने पहले लिखेंगे और जो बाद में आएगा उसको बाद में लिखा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इसके लिए यदि अपने देखें तो यहाँ ये नाइट्रो है, ब्रोमो है और एमाइन है। तो आप यहाँ पे अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे पहले जो अपने लिखेंगे वो एमाइन का नाम आएगा, फिर ब्रोमो का नाम आएगा और फिर नाइट्रो का नाम हमने लिखना है। और तीसरी जो बात है कि यदि लिगेंड के नाम के अंदर डाई ट्राई पहले से आता हो तो 2 के लिए अपने 20, 3 के लिए ट्रिस और 4 के लिए टेट्रा किस, इसके पूर्व लगन लगाना है। पूर्व लगन का मतलब हो गया कि जैसे यहाँ अपने लिख रहे थे डाई ट्राई, तो वहां आपने क्या लिखना है, 20 ट्रिस लिखना है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल से इस बात को बता देता हूं, जैसे हमने लिखा है EN कल भी हमने पढ़ा था एथिलीन डाई अमाइन। यहां यदि एथिलीन डाई अमाइन की अपने बात करते हैं तो इसके नाम के अंदर ऑलरेडी क्या है, डाई शब्द है। यदि अपने मान लें किसी लिगेंड के अंदर 2 EN उपस्थित हों, किसी संकुल के अंदर 2 EN उपस्थित हों, तो उसके नाम को हम ऐसे नहीं कहेंगे कि डाई एथिलीन डाई अमाइन, बिल्कुल गलत बात, ऐसा हम नहीं कहेंगे। क्या कहेंगे इसके लिए, इसके लिए हम शब्द काम में लेंगे 2 के लिए 20, तो क्या लिखा जाएगा, 20 एथिलीन डाई अमाइन। फिर जो बात आती है, लास्ट वन जो बात आती है वो आती है कि जो केंद्रीय धातु परमाणु है उसके नाम के बाद उसकी ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है।
यहां मैंने ऊपर बताया था आपको कि पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा और फिर क्या लिखा जाता है, CMI का नाम लिखा जाता है। यहां जब अपने CMI का नाम लिखेंगे, उस CMI के नाम के बाद में उसकी जो भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, जो भी उसकी ऑक्सीकरण अवस्था है, उसको भी ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। और कौन से अंकों में लिखेंगे अपने उसको, रोमन अंकों के अंदर लिखेंगे। ये कुछ नियम हैं जिसके बेसिस पे ये नियम सभी के अंदर अप्लाई अपने को करने हैं। फिर जो नामकरण है उसको अपने स्पीसीज जो थे, संकुल स्पीसीज थे, उनको अपने 3 भागों में बांटा था, धनावेशित संकुल, ऋणावेशित संकुल और संकुल उदासीन। तीनों में 2 जो संकुल हैं, कौन से, पहला धनावेशित संकुल और उदासीन जो संकुल है, इन दोनों संकुल का जो नामकरण है उनका नामकरण लगभग एक जैसा रहता है। और ऋणावेशित जो संकुल है उनके अंदर थोड़ा परिवर्तन आता है। तो पहले अपने करते हैं धनावेशित तथा उदासीन संकुलों का नामकरण, नोमेनक्लेचर ऑफ पॉजिटिव एंड न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस। तो सबसे पहले अपने उदाहरण देखते हैं। पहले वाला CO Br NO2 NH3 की 4, ये वाला जो संकुल है इसके अंदर नामकरण अपने को देखना है कि इसका नाम बनेगा क्या। तो सबसे पहले जो अपने को देखना है वह है ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी ज्ञात करनी है। तो हमें पता है यहाँ पे CO जो है अपना CMI है, इसको अपने X ले लेंगे। Br जो है अपने जानते हैं ये कैसा लिगेंड है, मोनोडेंटेट, इट मींस ये ऋणावेशित लिगेंड है तो -1 आ जाएगा। NO2 भी अपना क्या है, मोनोडेंटेट, ऋणावेशित है, तो ये क्या आएगा, -1 + 4 × 0 = 0, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स क्या है, न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो इसके ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी X - 2 = 0 और X = +2। तो CO जो है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। अब इसका अपने लिखेंगे नाम। तो सबसे पहले अपने यहाँ पता है कि जब अपने लिगेंड जो है उसको अपने पहले लिखना है और CMI का नाम बाद में लिखना है। तो देखिए यहाँ पे कौन कौन से लिगेंड हैं, ब्रोमो, नाइट्रो और एमाइन। तो अल्फाबेटिकली सबसे पहले कौन आएगा, एमाइन, फिर ब्रोमो और लास्ट में नाइट्रो। अब सबसे पहले एमाइन का अपने लिखना है। एमाइन जो है उनकी संख्या देखिए कितनी है, 4। तो 4 के लिए अपने क्या काम में लेते हैं टर्म, टेट्रा, टेट्रा एमाइन। फिर ब्रोमो, ब्रोमो संख्या 1 है तो अपने क्या लिखेंगे, ब्रोमो। यहां मोनो लगाने की आवश्यकता आपको नहीं है। फिर देखिए तीसरी चीज है नाइट्रो और कोबाल्ट। ये आपको ध्यान रखना है, जो धनावेशित और उदासीन जो संकुल हैं इनके अंदर जो केंद्रीय धातु परमाणु या सेंटर मेटल आयन जो है इनके नाम में कोई भी बदलाव नहीं आता। तो इसका नाम हो जाएगा आपका कोबाल्ट। और कोबाल्ट के बाद में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमने ज्ञात की थी, कितनी थी, +2। तो यहां आपने लिख देंगे 2। न्यूट्रल स्पीसीज है, इसके लिए लास्ट में अपने को कुछ भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों इसका नाम क्या हो गया, टेट्रा एमाइन, ब्रोमो, नाइट्रो, कोबाल्ट सेकंड। बड़े ही आसानी से आप इस नाम को लिख सकते हैं। देखिए टेट्रा क्यों लगा, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने थे, 4 प्रेजेंट थे। फिर ब्रोमो, क्योंकि अल्फाबेटिकली ब्रोमो 2 नंबर पे आ रहा है। और फिर नाइट्रो 3 नंबर पे आ रहा है। इन दोनों की संख्या 1-1 थी, तो वहां आपको मोनो लगाने की आवश्यकता नहीं है। और अंतिम जो है आपका
कोबाल्ट जो आपका CMI का नाम हो गया उसको आप लिखेंगे। दूसरा नाम देखिए, अब ये जो कॉम्प्लेक्स है इस पे ऐसा कॉम्प्लेक्स मैंने कल भी आपको करवाया था। तो देखिए इसमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो यहाँ ये भी CMI है, ये भी CMI। ऐसा जो संकुल यदि आपके पास आता है तो ये संकुल धनावेश है और ये संकुल आपका क्या रहेगा, ऋणावेश। तो दोनों जो CMI हैं इनको अपने 2x ले लेंगे प्लस 6 × 0 क्योंकि ये न्यूट्रल लिगेंड है, और यहाँ Cn जो है वो ऋणावेशित मोनोडेंटेट है तो यहाँ 0 हो जाएगा। तो x माइनस 2x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू प्लस 3 आ जाएगा। इट मीन्स Cr और CO दोनों ही प्लस 3 स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ आपने लिख लेते हैं इनको, ये प्लस 3 और ये भी प्लस 3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हैं। अब अपने इनका नाम दीजिए। तो देखिए यहाँ आपके पास पहले अपने लिखेंगे धनावेशित स्पीसीज का नाम, फिर ऋणावेशित स्पीसीज का नाम लिखा जाएगा। तो यहाँ देखें नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6। तो अपने लिखेंगे हेक्सामाइन और क्रोमियम थर्ड। फिर थोड़ा गैप आएगा, जैसे अपने देखो सोडियम क्लोराइड, कभी भी अपने सोडियम क्लोराइड को एक साथ नहीं लिखते, धनावेशित और ऋणावेशित के बीच में कुछ गैप रहता है। तो ये विशेष आपने ध्यान रखना है, यहाँ थोड़ा गैप आएगा, नीचे कुछ भी लगाने की आपको आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखिए दूसरा जो ऋणावेशित स्पीसीज है उनके अंदर नंबर ऑफ लिगेंड कितनी है, 6। इट मींस हेक्सा साइनो कोबाल्टेट, ये अपने आगे ऋणावेशित लिगेंड्स के अंदर दोबारा से कर लो। तो ये आपका नाम क्या बना फाइनली, हेक्सामाइन क्रोमियम थर्ड हेक्सासाइनो कोबाल्टेट थर्ड। ये आपका इस संकुल का नाम हो जाएगा। तीसरा संकुल देखिए, तीसरा संकुल है CrS2O4 और Cl2+1। यहाँ पे भी सबसे पहले अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे तो क्या बनेगी, X + 0, क्योंकि H2O क्या है, न्यूट्रल लिगेंड है, तो ये इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो जाएगा, 0 + 2 - 1 = +1। तो x - 2 = +1 और x = +3 हो जाएगा। तो क्रोमियम जो है वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर है। तो अपने इसको क्या कर लेंगे, इसको लिख लेंगे यहाँ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर। तो यहां देखें, ये बात मैंने आपको वहां पीछे भी बताई थी कि इस लिगेंड का नाम यहाँ पे वाटर नहीं होके एक्वा होगा। तो ये एक्वा है और ये क्लोरो है, तो पहले कौन आएगा, एक्वा आएगा। तो क्या है, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 4 है, तो क्या हो जाएगा, टेट्रा एक्वा डाई क्लोरो। डाई क्लोरो क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ लिगेंड कितने हैं, 2 है, और लिगेंड का नाम क्या है, क्लोरो। और फिर क्या आएगा आपका, क्रोमियम थर्ड, और ऊपर प्लस या माइनस कुछ भी लिखा हो तो अपने लास्ट में क्या लिखेंगे, इसके आयन क्या लिखेंगे, 4th वन एग्जांपल। तो आपको ये ध्यान रखना है, जब भी बाहर काउंटर आयंस दिए हों तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि यहाँ पे ट्राई क्लोरो नहीं लिख के आपको केवल क्लोराइड लिखना है, क्योंकि ये जो है वो आपका क्या है, ऋणावेशित स्पीसीज है, ना कि संकुल का भाग।
संकुल के अंदर बाहर की तरफ जो काउंटर आयन उपस्थित हैं उनकी संख्या को आपको नहीं लिखना। यदि यही क्लोराइड अंदर उपस्थित होता तो हम इसे ट्राइक्लोरो लिखते हैं। यदि ये ब्रैकेट के बाहर उपस्थित है तब हमें ट्राइक्लोरो नहीं लिखना। तो देखिए क्या बनेगा, इसका नाम क्या बन जाएगा। पहले अपने इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लेते हैं। x प्लस 6 इंटू 0 प्लस 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो क्या हो जाएगा, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या x इज इक्वल टू प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए नाम क्या बनेगा। पहले अपने संकुल धनायन का नाम लिखेंगे। तो क्या नाम बनेगा, नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं, 6 हैं। तो अपने लिखेंगे हेक्सामाइन कोबाल्ट, कोबाल्ट। फिर हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को लिखेंगे 3rd, और जो भी बाहर आयन है उसको अपने लिख देंगे। तो ऋणावेशित में क्लोरीन हो तो क्लोराइड, क्या हो जाएगा इसका नाम, क्लोराइड, ये इसका नाम हो जाएगा। आगे हम पढ़ेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ लिगेंड्स, और सबसे पहले बात करेंगे ऋणावेशित लिगेंड्स की। ऋणावेशित जो लिगेंड्स होते हैं उनके लास्ट के अंदर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे इनऑर्गेनिक हो, कार्बनिक लिगेंड हो चाहे अकार्बनिक। कार्बनिक लिगेंड्स वे होते हैं जिनके अंदर कार्बन उपस्थित होता है, और अकार्बनिक वे होते हैं जिनके अंदर कार्बन उपस्थित नहीं होता। तो उनके लास्ट के अंदर अपने को क्या लगाना है, ओ लगाना है। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि यदि किसी जो ऋणावेशित लिगेंड है उसके नाम के लास्ट में आइड आ रहा हो, आइट आ रहा हो और एट आ रहा हो, क्लोराइड, जैसे आइड का एग्जांपल हो गया क्लोराइड, सल्फाइड और सल्फेट, इनके नाम के लास्ट वाले जो ई हैं उनको अपने रिप्लेस कर देना है और क्या लगा देना है, ओ लगा देना है। तो ये आइड, आइट और एट जो है आइडो, इटो और एटो बन जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है। जैसे CH3O नेगेटिव है तो मेथोक्सो हो जाएगा, C2O4 नेगेटिव 2 है जो ऑक्सीलेटो था, और SCN नेगेटिव है थायोसाइनेटो हो जाएगा, और S नेगेटिव 2 है सल्फाइडो हो जाएगा। फिर बात आती है न्यूट्रल लिगेंड्स की। इनके नाम के अंदर कोई भी आपको बदलाव करने की आवश्यकता नहीं है। न्यूट्रल जो लिगेंड है उनका नाम आपको एज इट लिखना है। फॉर एग्जांपल कार्बोनिल CO, EN है एथिलीन डाइएमाइन। कुछ विशेष नाम हैं जैसे H2O का नाम आपको एक्वा लिखना है, NO यदि आता है तो आप नाइट्रोसिल लिखेंगे, और यदि NH3 आता है तो एमाइन लिखेंगे। तीसरा जो लिगेंड आते हैं वह है धनावेशित लिगेंड। इनका जो अपने नामकरण करते हैं तो इनके लास्ट में EM वर्ड को ऐड करना है। इनके अंदर, धनावेशित के अंदर। तो तीनों प्रकार को मैं रिपीट करवा दूं। ऋणावेशित हैं उनके अंदर आइट, एट और एटो हो तो उनके लास्ट के ई को काटना है, आइडो, इटो और एटो बनाना है। यदि संकुल उदासीन है तो आपको कोई भी बदलाव नहीं करना है, और यदि हो धनावेशित तो उनके लास्ट में आपको EM वर्ड को ऐड करना है, जैसे हाइड्रोजीनियम, नाइट्रोनियम और नाइट्रोसीलियम। ये नाम आपको लिखने हैं। फिर फोर्थ वन बात आती है, यदि एम्फीडेंटेट लिगेंड हो तो उनके अंदर आपको पता है कि एम्फीडेंटेट लिगेंड जो था उसके अंदर ऐसा लिगेंड था जो 2 डोनर एटम रखता है, परंतु एक बार में एक ही डोनर एटम सेंटर मेटल आयन के साथ बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ आपके जो भी एटम हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के साथ बॉन्ड बना रहा है, उसका नाम आपको जरूर लिखना है।
यदि साइनो साइनो एन अर्थात डोनर एटम को आप यहां लिखेंगे। दूसरा एग्जांपल है जैसे NO2 ONO, तो यहां नाइट्रो N आ जाएगा और यहां यदि आप नाइट्रो ही लिखते हैं तो O आ जाएगा। फिर बात आती है ऋणावेशित जो संकुल है उनका नाम। ऋणावेशित जो संकुल होता है उसके अंदर केंद्रीय जो धातु परमाणु है उसके नाम के अंदर एक वर्ड को आपने ऐड कर देना है। कौन सा वर्ड ऐड करना है? 8। फॉर एग्जांपल CrCN6 3 नेगेटिव में क्रोमियम जो है उसको अपने क्या लिखेंगे? क्रोमेट। दूसरा एग्जांपल है ZnOH4 नेगेटिव 2, तो यहां पे Zn को अपने लिखेंगे क्या? जिंकेट। लास्ट एग्जांपल लिखा हुआ है FeCN6 3 नेगेटिव, तो यहां पे Fe जो है उसको अपने क्या लिखेंगे? फेरेट। ठीक है बच्चों, अब मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको नोमेनक्लेचर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो कुछ एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए मैं दे रहा हूं, जिसमें सबसे पहला एग्जांपल है NiS2O6 और NO3 की होल ट्वाइस। सेकंड एग्जांपल है जो कि कॉम्प्लेक्स धनावेश और ऋणावेशित कॉम्प्लेक्स दोनों उपस्थित हैं, जिसमें CuNS3 की 4 और जो कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है उसके अंदर PtCl4 दिया हुआ। तीसरा एग्जांपल है CuNO2 NS3 की होल 5 ब्रैकेट 1 Cl2। फोर्थ वन आपका एग्जांपल है K4 बड़ा ब्रैकेट स्टार्ट NiCN की होल 4 R ब्रैकेट क्लोज। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंटेंट के साथ। धन्यवाद।